आप सभी का आईबीटीएस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चले, आज का जो टर्म हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आपकी प्रैक्टिस होगी नेशनल इनकम। आप लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया है, अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे उससे के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डोमेस्टिक इनकम इज। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, NDP at factor cost, NNP at market price, GNP at factor cost। A B C आंसर देंगे, राइट? चले आंसर दीजिएगा सभी। हो रही है स्ट्रीमिंग? ओके, तो सभी का आंसर आ गया है और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ए आंसर है। ओके, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। अगर हम डोमेस्टिक इनकम को जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम नेशनल इनकम को किस पे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? चलिए, ओके, वेरी गुड एवरीवन, सही है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम क्या होता है? कैलकुलेट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज। बताइए। बिल्कुल सही है, ए आंसर है। ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का होता है। जब ग्रॉस होता है तो टोटल होता है, टोटल में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते, तो डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड वियर एंड टीयर, राइट? जब एक साल में किसी भी मशीन की वियर एंड टीयर होगी तो उसको उसको क्या करता है? माइनस कर देते हैं, तो नेट आ जाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट में, आगे आपको और चीजें समझ आएगी। बिल्कुल बेसिक आप यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, यहाँ से आपको हो जाएगा सॉल्व। द डिफरेंस बिटवीन, ये रिपीट हो गया है, डोमेस्टिक इनकम इज विच कंसेप्ट? नेशनल, इकोनॉमिक, टेरिटोरियल एंड नन ऑफ द अबव। डोमेस्टिक इनकम कौन सा कंसेप्ट है? चलिए बताइएगा।
डोमेस्टिक इनकम, इसका याद रखिए क्या होता है, टेरिटोरी, मतलब कि विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री। सी आंसर इज है, नेशनल नहीं होता, क्योंकि हम जीडीपी क्या कैलकुलेट करते हैं, जो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो रहा है इज इक्वल टू इकोनॉमी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इनकम इज विच कंसेप्ट, नेशनल इनकम कौन सा सब्जेक्ट है, टेरिटोरियल, नेशनल, इकोनॉमिकल और नन ऑफ द अबव, बताइए। थोड़ा फास्ट आंसर देंगे, वन वर्ड का आंसर है, आपको जल्दी देना चाहिए, मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर है। नेशनल इनकम कौन सा उदाहरण है, ये बताना है, क्योंकि बाहर से जो लोग जाते हैं वो इनकम कर अर्न करके आते हैं, तो नेशनल इनकम आपका क्या है, नेशनल कंसेप्ट है, लेकिन डोमेस्टिक क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री वाला है, राइट। चले नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइएगा। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फर्क होता है? यहाँ डिफरेंस बताना है, बोल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है। ऑल ऑफ द क्यों होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस पूछा ही नहीं आपसे, तो क्यों उसका जवाब दे रहे हैं बताइए। यहाँ पे ग्रॉस और नेट भी नहीं पूछा आपसे, पूछा है जो आंसर डिलीट नहीं करेगा, ए आंसर होगा। दोनों में, नेशनल और डोमेस्टिक में एक ही फर्क होता है कि बाहर से एक जो है जाके अर्न करता है तो वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन बाहर जो अर्न करता है उसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ना ही मार्केट पूछा है, ना ही फैक्टर पूछा है, ना ही ग्रॉस पूछा है, ना ही टोटल, तो तुक्का क्यों मार रहे हो, डी कौन बोल रहा है? हनी सिंह, हनी का भी डी था, मैंने देख लिया था। ए क्या होता है? हनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे चीटिंग मत करें प्लीज। चलो, मार्केट प्राइस इंक्लूड, मार्केट प्राइस क्या इंक्लूड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चलिए सब आंसर देंगे। डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ द अबव। मार्केट प्राइस, वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हो, और फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। अब इसको याद कैसे करना स्टूडेंट, आप मार्केट जाते हो तो टैक्स पे करते हो ना, तो इसलिए मार्केट प्राइस फैक्टर जो जिसको सैलरीज मिलती है तो वो टैक्स थोड़ी ना इंक्लूड होता है, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The word national in the national income means goods produced by the normal residents, goods produced in domestic territories, services produced by the normal residents, both A and C. चलिए आंसर दीजिएगा। मोहित के आंसर सही हो रहे हैं। हाँ, आपके तो होते ही हैं। तो नेशनल इनकम का क्या मतलब था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो वो नेशनल इनकम हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है। चलिए, प्रोडक्ट मींस क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ ए एंड बी। अब हनी जी भी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड हनी जी, तालियां बजनी चाहिए हनी जी के लिए। चलिए, तो हनी जी आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, तो सी आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, net domestic product at market price, net domestic product at factor price, net domestic product at a market price, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक, माफ कीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देंगे इसको। मैंने बोला था सोच समझ के बात करना, क्या है, डोमेस्टिक कंसेप्ट है। तो देखो तीनों में डोमेस्टिक आ रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डी आंसर होगा। ठीक है, डोमेस्टिक कंसेप्ट बोला आपसे, डोमेस्टिक ये नहीं बोला, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, हमने आपको वार्न भी किया था। तो डोमेस्टिक क्या होता है, और ये मेथड आपको पता है कैलकुलेशन के, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से था ये, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct, GDP at a market price, the value of output minus intermediate consumption, NDP at factor price, value of output minus intermediate consumption, GDP at factor price, sales and the change in stock, GDP at market price, sale plus change in stock। आपसे कौन सा ये सही है, आपको अगर एक फॉर्मूला आता होगा ये आप सही कर सकते हैं। सौरभ आप आंसर कर रहे हैं, ओके।
जल्दी जल्दी आंसर देंगे स्टूडेंट, फास्ट। नहीं, बी कैसे होगा मिनल? और क्या बोला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपका प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको बताया था। वैल्यू एडेड मेथड में जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपका डोमेस्टिक में क्या होगा, और इसको जीवीए भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड। आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है आंसर को डिलीट नहीं करेंगे, और जो आंसर डिलीट करेगा उसको फाइन लगेगा 50 रुपीज का। Which of the following is the not component of factor income? ए आंसर, यस, जो आंसर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। Which of the following is the not component of factor income? Compensation of employees, operating surplus, sale of goods and services, mixed income of self-employed। चलिए आंसर देंगे। इनकम मेथड याद रखिएगा। इनकम मेथड में 3 टाइप के सैलरीज दिया जाता था। एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा सबको दे के जो पैसा बच जाता था उसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो ये क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ओके, ये ग्रॉस जीवीए में था। तो नॉट पूछा गया था, तो सी आपका नॉट होगा। सी, ओके, कार्तिक का सही है। 3 याद रखिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या तो काइंड में देना था या तो सैलरीज में देनी थी। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट था, रॉयल्टी थी, प्रॉफिट था, राइट। और मिक्स्ड में क्या था, सबको पे करके सेल्फ रिटेन करते थे उसको। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में है ही नहीं। इनकम मेथड याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? वेज एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, employer contribution to PPF means public provident fund, all of the above। आंसर बताइएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इनकम मेथड में, इनकम मेथड में क्या था, या तो कैश में दे रहे हैं, इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में या तो कैश में दे रहे हैं या तो काइंड में दे रहे हैं, और या तो सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, इट मींस पीपीएफ दे रहे हैं। चलिए, तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आंसर, which of the following is the component of profit? कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट कौन सा होगा? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेल अर्निंग, ऑल ऑफ द अबव।
एक प्रॉफिट का कौन सा कंपोनेंट्स होंगे? डिविडेंड मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएंगे? डिविडेंड, व्हाट डू मीन बाय डिविडेंड? कहाँ पे मिलता है? जब प्रॉफिट अर्न करते हैं, मतलब 100 रुपए लगा के आपको 20 रुपए अर्न हो रही, दैट इज योर डिविडेंड, जो कि शेयर्स पे मिलते हैं। वेरी गुड। ऑनर्स फंड पे। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए थोड़ा सा हम हाई लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज अ पर कैपिटा मेथड? विंडफॉल गेन, ट्रांसफर इनकम, पास पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग। और अगर इसको आपको नहीं मालूम होगा तो इसको लिख भी लीजिएगा कि कौन से इनकम में इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, और कौन सा नहीं इंक्लूड होता है। कि जो भी फ्री फंड में पैसा आ रहा है, जो कि परमानेंट इनकम नहीं होता है। डी होगा। अब विंडफॉल गेन मतलब कि आपको लॉटरी लग गई, तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नो। और ट्रांसफर तो आपको पता ही था, लेकिन एकदम से आपने जंप किया। पेमेंट करते हैं पास सेविंग से, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इनकर फाइनल एक्सपेंडिचर? हाउस होल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। फाइनल एक्सपेंडिचर कौन सा? ये मतलब आपका है एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन है। तीन प्रकार के हमने मेथड पढ़ा, एक आपका इनकम मेथड, एक आपका वैल्यू एडेड मेथड, एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए जल्दी आंसर देंगे आप लोग। हनी जी बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। ये आप लोगों को मालूम होगा। देखिए, फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल किसका होगा? पब्लिक का भी, प्राइवेट का भी, गवर्नमेंट का भी, और एक्सपोर्ट माइनस। तो सबका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड को हम किससे लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं न्यूमेरिकल टर्म में? एवरीवन, न्यूमेरिकल टर्म में बताइएगा। एक्सपेंडिचर मेथड ई से। The output at a current year price is called nominal GDP, real GDP, national GDP, none of them। ये आंसर बहुत अच्छा है, इसको इस क्वेश्चन को अच्छे से दीजिएगा आंसर। चलिए कार्तिक बताएंगे एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे लिखते हैं। आया नहीं मेरे पास।
आई नहीं मेरे पास। करंट ईयर प्राइस है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या आंसर होगा? नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले आंसर दिया था निखिल ने। ईशा आपने दिया तो, बट आंसर गलत हो गया आपका। अच्छा, मोहित ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। मिनल रियल, रियल कैसे होगा मिनल? कार्तिक ने भी दिया। ठीक है, समझ आ गया। करंट ईयर को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। Nominal GDP shows change in price only, change in output only, change in both price and output, none of the above. सौरभ, सौरभ आपका आंसर ही नहीं आ रहा। अमन, अमन बी कैसे होगा? अमन तो चुपके चुपके से आंसर दे के निकल लेते हैं, तो बी क्यों दिया है? कब क्लियर होगी? हो क्यों जाती है? नहीं होगी आज से। न चला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। तो इसमें नॉमिनल जीडीपी में प्राइस चेंज होता है और क्वांटिटी भी चेंज होती है। सी ऑप्शन है, सभी का गलत है। अच्छा ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now next question. Which of the following statement is false? Use of public park increase welfare. Distribution of GDP increased welfare. Higher GDP always causes higher welfare. None of them. सोच समझ के आंसर देना, इसको एकदम से जंप नहीं करना। चलिए, इसका आंसर देंगे आप लोग। Which of the following statement is false? कौन सा सही लग रहा, गलत लग रहा है आपका? आप लोग आंसर सही से नहीं दे रहे, इसको समझिएगा। अगर पार्क इंक्रीज होगा, चलो वेलफेयर नहीं होगा, एनवायरनमेंट तो इंक्रीज होगा। अब बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है? एनवायरनमेंट तो होगा इंक्रीज, राइट? सांस तो ले सकोगे सही से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इंक्रीज, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पर कैपिटा इनकम, इससे भी वेलफेयर इंक्रीज होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो उस कंट्री की वेलफेयर इंक्रीज। बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बेस्ट आंसर चूज करना और फिर आप गलतियां करते हो। सी इज परफेक्ट आंसर। हनी सिंह, ध्यान से आंसर दीजिए। हाँ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड होता है? ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ फाइनल एसेट, सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट। अगर इसका क्वेश्चन का कोई किसी ने जवाब गलत दिया ना, फिर देख लीजिए। चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा। बी कैसे होगा? मैंने आपको नोट में लिखाया था कि ब्रोकर को जो फीस मिलती है और वो रजिस्टर्ड होता है ब्रोकर, ठीक है, उसको मिलेगा, उसको जो ब्रोकर फीस मिलता है वो अगर फाइनेंशियल एसेट को बेचता है मिडल मैन, उसका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मान लो ये सेकेंड हैंड नहीं बोल सकते इसको, इंटरमीडिएट तो पहले भी नहीं लगता, ट्रांसफर तो लगता है, दो में कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ होता है, लेकिन सही है तो जरूरी नहीं, यहाँ पे डिफाइन तो नहीं किया हुआ ना, आधा अधूरा नहीं लग रहा आपको? तो फिर ऑलवेज मैं आपको क्या कहती हूँ? बेस्ट आंसर। बेस्ट। आप खुद देखो, इसमें डिफाइन नहीं है कि फाइनल गुड है या क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, interest earned by the normal residents included in national GDP, included in domestic income, excluded in national income or all of the above? सही से आंसर दीजिएगा। interest earned by normal residents, सौरभ आंसर कहाँ है? आई वॉन्ट योर आंसर राइट नाउ। नॉर्मल रेजिडेंट्स है, वो अर्न कर रहा है इंटरेस्ट, राइट, ये सिटीजन है, अर्न कर रहा है इंटरेस्ट, तो वो क्या कर रहा है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ओके, ये कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ज्योग्राफिकल बाउंड्री में। नॉर्मल रेजिडेंस इट मीन सिटीजन ऑफ कंट्री, अर्न कर रहा है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ओके, इसको नोट कर लेंगे ये सारे। अब फिर से एक क्वेश्चन है, windfall gain are while calculating national income, gain included, excluded, none of these? क्वेश्चन देंगे। विंडफॉल गेन कहाँ पे होगा? विंडफॉल गेन होता है मतलब कि एकदम से आपके पास पैसा हो गया, लॉटरी लग गई। हाँ, कभी भी जो आपकी
आप कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन काम नहीं कर रहे हो, कोई इकोनॉमी एक्टिविटीज आप नहीं कर रहे हो, और वो आप कोई भी काम कर रहे हो, राइट, एकदम से लॉटरी लग गई तो वो इंक्लूड नहीं होता है। इसको नोट करेंगे आप लोग नेशनल इनकम में। फिर है ट्रांसफर पेमेंट और रिसिप्ट्स आर व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ट्रांसफर पेमेंट, बी कैसे होगा? ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मतलब विदाउट रेंडरिंग एनी वर्क आपको पैसा आ रहा है तो वो एक्सक्लूडेड होगा। तो आपने इंक्लूडेड कैसे दिया? कार्तिक सही है, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपके पास, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट्स वेलफेयर इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो कंट्रीज की वेलफेयर क्या होती है? और इसका एक वर्ड होता है पोटेंशियल जीडीपी कम हो जाती है। हाँ, जीडीपी कम हो जाती है, पोटेंशियल जीडीपी वन ऑफ द फैक्टर है। समझ नहीं आया? चलिए, थैंक यू एवरीवन, आप सभी का, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, राइट। बट हम ये जारी रखेंगे, आप फिर नए सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आप सभी बने रहे आईबीटीएस के साथ। हाँ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब